तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा दौरे पर हैं। सुबह करीब 10 बजे उन्होंने हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का आज उद्घाटन किया। हिसार अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई और इसके बाद एयरपोर्ट पर ही जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर लताड़ लगाई। वक्फ के मुद्दे पर, संविधान के मुद्दे पर और धर्म की राजनीति पर जमकर बरसते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। पीएम मोदी ने वक्फ पर कांग्रेस को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि कांग्रेस ने वक्फ कानून को संविधान से ऊपर किया। पिछड़े आदिवासियों की जमीन लूटते रहे, लेकिन अब गरीबों की जमीन नहीं लूट पाएंगे। जरूरतमंदों को उनका हक मिलेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा है बताएंगे सब आपको, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि वक्फ पर प्रधानमंत्री ने किस तरह सुनाई खरी खरी। तो वक्फ पर खरी खरी सुनाते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वक्फ कानून को संविधान से ऊपर किया, जो संशोधन करके संविधान से ऊपर इस वक्फ कानून को कर दिया। वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने इस कानून को बदला और इसमें संशोधन किए। प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछड़े आदिवासियों की जमीन लूटते रहे हैं। अभी तक वक्फ के बहाने से पिछड़े लोग और आदिवासियों की जो जमीनें हैं उनको लूटा गया, लेकिन अब क्योंकि अब ये नया कानून आ चुका है और अब गरीबों की जमीन को नहीं लूट पाएंगे ये लोग। इसके साथ ही जो भी जरूरतमंद है उनको उनका हक मिलेगा। तो वक्फ को लेकर के जिस तरीके की तमाम चीजें हैं और लगातार जिस तरीके से विरोध भी देखने को मिल रहा है कुछ कुछ जगह पर, उन तमाम चीजों का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। और पीएम ने कहा कि अब किसी भी आदिवासी की जमीन को वक्फ बोर्ड अपनी जमीन नहीं बता पाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि नए प्रावधानों से वक्फ की पवित्र भावना का सम्मान होगा। जिस भावना के जरिए इस वक्फ का निर्माण किया गया था उसका सम्मान होगा। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही कहा कि पिछली सरकार की दोषपूर्ण नीतियां सबसे बड़ा सबूत है। कांग्रेस ने वक्फ कानून को संविधान से ऊपर की। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया है। इसके साथ ही अब आपको सुनाते हैं कि वक्फ पर प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा है। 2013 के आखिर में, आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया। इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी। ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? तो कांग्रेस पर हमलावर होते हुए नजर आए। इसके साथ ही कांग्रेस ने संविधान को रौंद दे, ये बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि संविधान की भावना के साथ खिलवाड़ किया गया, प्रावधानों को तुष्टीकरण का जरिया बनाया गया है। ये बात कांग्रेस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान को सत्ता हासिल करने का हथियार कांग्रेस पार्टी ने बनाया। सत्ता संकट जैसे ही कांग्रेस को दिखा तो संविधान को ही कुचल दिया गया कांग्रेस के द्वारा। ये भी बात प्रधानमंत्री ने कही। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में और भी बातों का जिक्र किया। उन्होंने आपातकाल का जिक्र किया और कहा कि आपातकाल में संविधान की जो स्पिरिट है, उसकी जो आत्मा है, उसको भी कुचल दिया गया। इसके साथ ही कुछ जातियों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी को दूसरे दर्जे का नागरिक कांग्रेस ने माना है। बार बार बाबा साहेब का अपमान किया गया। डॉक्टर अंबेडकर को उखाड़ फेंकना चाहती थी ये कांग्रेस। ये इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और कहा कि सिस्टम से बाहर रखने की पूरी साजिश रखी गई थी कि बाबा साहब को पूरे सिस्टम से ही बाहर रखा जाए और कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई। अब जब वो सत्ता में थी उस दौरान का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। इसके साथ ही कांग्रेस पर प्रधानमंत्री हमलावर होते हुए भी नजर आए और कांग्रेस को लेकर और क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने, वो भी आपको दिखाते हैं। ये तो बात रही संविधान, क्योंकि संविधान के खिलाफ किस तरीके की चीजें कांग्रेस ने कही, लेकिन इसके साथ ही अगर कांग्रेस की बात करें तो सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों को ही कांग्रेस ने खुश किया है। ये बात प्रधानमंत्री ने कही अपने संबोधन में और कहा कि बाकी समाज बेहाल रहा, अशिक्षित रहा, गरीब रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी मुस्लिम को आखिर कांग्रेस अपना अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती? अगर मुस्लिम प्रेम है इतना तो आखिर किसी मुस्लिम को अपना अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जाता? ये बात प्रधानमंत्री ने की और ये सवाल किया। साथ ही देश के नागरिकों के अधिकारों को कांग्रेस जो है वो छीनना चाहती है।
ये बात प्रधानमंत्री ने कही। धर्म के राजनीति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि धर्म के आधार पर ही आरक्षण दिया गया, जबकि संविधान में इसका बिल्कुल भी मनाही है कि धर्म के नाम पर आप आरक्षण नहीं दे सकते, लेकिन कांग्रेस ने यह काम किया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि पेंशन में SC, ST, OBC का जो अधिकार है वो छीना गया और उनसे ये अधिकार छीनकर दूसरों को दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश में वोट बैंक की राजनीति का जो वायरस है वो कांग्रेस ने ही फैलाया है। इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन सीधे तौर पर हम देखें तो आज हरियाणा में ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। हरियाणा में जहां एक तरफ कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमलावर भी हुए और कांग्रेस पर हमलावर होते उन्होंने वक्फ के मुद्दे पर भी कई सारी बातें की और कांग्रेस को खरी खरी सुनाई। साथ ही तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस करती है और उस पर भी हमलावर होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई और इसी पर ताज़ा अपडेट इस वक्त ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह और शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, आपके पास में आना चाहेंगे। प्रधानमंत्री आज जब हिसार पहुंचे तो हिसार पहुंचने के बाद में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया और कांग्रेस पर हमलावर होते हुए नजर आए। संविधान का जिक्र उन्होंने किया, बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र उन्होंने किया, वक्फ का जिक्र उन्होंने किया। देखिए कृतिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बहुत करारा हमला बोला है। हम जानते हैं कि हाल ही में संसद में जब दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पारित हुआ तब कांग्रेस ने किस तरह से इस बिल का विरोध किया और तब बीजेपी ने, सत्ता पक्ष ने बात को स्पष्ट तौर पर कहा था कि कांग्रेस भ्रम फैलाने की कोशिश करती है, जो दरअसल नहीं है प्रावधान उनको भी बताने की कोशिश के साथ मुसलमानों के बीच भ्रम हो, ये कांग्रेस की एक कोशिश रही है। और ये बड़ा आरोप इसलिए लगाया गया क्योंकि CAA में हमने देखा था कि कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि नागरिकता छीनने का, लेकिन जिस तरह से एक भ्रम फैलाया गया तो वो एक बड़ा आरोप था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कांग्रेस किसी की हितैषी नहीं है, मुसलमानों की भी हितैषी नहीं है। अगर वो हितैषी होती तो अपना अध्यक्ष क्यों नहीं मुसलमान को बनाती या फिर 50% टिकट क्यों नहीं देती। तो ये बहुत बड़ा आरोप है और हमें भूलना नहीं होगा कि साहबानो मामले में जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ था उसके बाद जिस तरह से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में हुई थी, तो वो जो जग जाहिर है, सब जानते हैं। और आपातकाल कांग्रेस पार्टी के समय में इंदिरा गांधी की सरकार जब थी, उन्होंने लगाया था तो संविधान का गला किसने घोटा था। तो आज बहुत करारा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर किया है। बिल्कुल शैलेंद्र, आपके पास वापस आएंगे। नीरज भी हमारे साथ लगातार बने हुए। नीरज, वक्फ को लेकर कई तरीके की अफवाहें इस वक्त फैलाई जा रही है, खासतौर पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से, और उन तमाम अफवाहों का जवाब देते हुए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आज नजर आए हैं। देखिए, बिल्कुल जवाब भी दिया है और सीधा हमला भी बोला है। आप देखें कि पहली बार है कि प्रधानमंत्री ने वक्फ को लेकर इतना बड़ा कह सकते हैं कि जो अपनी स्पीच है वो दी है और एक एक करके बताया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो भ्रम है वो फैलाया जा रहा है। आप देखें कि बाबा साहब के संविधान को लेकर कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार चलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बाबा साहब का अपमान इन्हीं लोगों ने किया है। आप देखें कि बाबा साहब से जुड़ी हुई स्मृतियां हैं, बाबा साहब से जुड़े हुए जो स्थल हैं, उनकी उपेक्षा कांग्रेस सरकारों के समय में रही है। उनके जीर्णोद्धार का कोई भी जो काम है वो नहीं किया है। आप देखें कि प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो बाबा साहब से जुड़े हुए जितने भी स्थल हैं उनका न केवल जीर्णोद्धार किया, बल्कि आज आप देखें कि वो बेहतर स्थिति में है और सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी। दूसरी आप देखें कि वक्फ को लेकर सिलसिलेवार तरीके से प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी मुसलमान जरूर कहती है, लेकिन आज तक मुसलमानों की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया। आप देखें कि वक्फ जो बिल लेकर आया गया है उसमें बाबा साहब का जो सपना था, बाबा साहब का जो संविधान में जिस बात की व्याख्या की गई थी बाबा साहब ने, और ये कहा था कि जो देश के गरीब लोग हैं, जो देश के पिछड़े लोग हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम होना चाहिए। आप देखें कि आज भी वक्फ के ऊपर जो 10% लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो समृद्ध लोग हैं, उन्हीं लोगों का वक्फ और उनकी संपत्तियों पर कब्जा है, जबकि 90% जो मुसलमान हैं, पसमानदा है, गरीब हैं, महिलाएं, बच्चे हैं, वो आज भी परेशान हैं। लेकिन वक्फ संशोधन कानून के बाद उनकी परेशानियां दूर होंगी, उनकी बेहतर पढ़ाई हो पाएगी, महिलाओं के लिए बेहतर हॉस्पिटल और बेहतर अस्पताल खुल पाएंगे, महिलाओं के लिए बेहतर एजुकेशन संस्थाएं खुल पाएंगी, बच्चों की पढ़ाई के लिए बेहतर काम हो पाएगा और उन पर एक तरीके से लगाम लगेगी। क्योंकि आप देखें कि पहले वक्फ के नाम पर लाखों करोड़ों की जो संपत्तियां होती थी, मात्र कुछ एक हज़ार में वो जो बिजनेसमैन हैं
जो दूसरे लोग हैं उनको दे दी जाती थी, और अंदर खाने जो कह सकते हैं कि बैक डोर से जो रिश्वत का जो पैसा है वो लेते थे और उसका कहीं पे भी रिकॉर्ड भी नहीं होता था। तो ये बड़ी बात है कि आने वाले समय में न केवल गरीब मुसलमान बल्कि महिलाएं और इससे जुड़े 90% जो मुसलमान हैं उनका फायदा होने वाला। और ये प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी लगातार मुसलमानों को गुमराह कर रही है। इस देश के संविधान के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, इस देश के लोगों के साथ खिलवाड़ किया, और किसी के भी साथ कांग्रेस पार्टी ने ठीक नहीं किया। इसका स्पष्ट उल्लेख प्रधानमंत्री ने कहा, और मुझे लगता है कि वक्फ पर यह सबसे करारा प्रहार प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर किया है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब न्यूज़ मंच में आगे बढ़ते हैं और अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। और अगली महत्वपूर्ण खबर